नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 26 जुलाई 2023 का शिफ्ट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन विद बेस्ट अप्रोच के साथ। टोटल मैं शिफ्ट की बात करूँ तो इनमें से 33 नंबर की ये शिफ्ट है। तो भाई चलो हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप 1 बाय 1 क्वेश्चन को करना चाहे तो आप यहाँ पर कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपकी सुविधा के लिए शिफ्ट में इसको कैटेगराइज कर दिया है ताकि क्वेश्चन ढूंढने में आपको दिक्कत परेशानी ना हो, आप आसानी से उस क्वेश्चन को ढूंढ पाए जिस क्वेश्चन में आपको परेशानी हो रही है। तो पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर जाकर एक्सेस कर पाओगे। अगर आपको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है एक ही बार में, तो आप यहाँ से इस वीडियो को जारी कर पाओगे, जारी कर सकते हो। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। कुछ भी पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मैसेज कर देना, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। चलो अब क्वेश्चन को करते हैं। है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल तरीके से स्पर्श करते हैं। केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त जिसकी ए केंद्र है उसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये पूछा गया है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई। तो दो सर्किल आपके सामने यहाँ पर गिवन है, एक सर्किल ये हो गया, दूसरा सर्किल आपका ये हो गया। दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इसमें ये रहा इनका कॉमन टेंजेंट हो गया, और इसकी रेडियस की बात करते इसको ये बोल देते हैं, और ये आपका रेडियस ये हो गया। अगर मैं इसकी रेडियस की बात करती ये है कितना 12 सेंटीमीटर और ये आपका 8 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको दो सर्किल जो है एक्सटर्नल तरीका से टच करते हैं, दोनों का रेडियस डिफरेंट रहता है, ये R1 और ये R2 रहता है, और आपसे इसकी लेंथ पूछता है तो डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला होता है 2 इंटू रूट R1 इंटू R2। तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 2 इंटू R1 कितना आपका 12, 12 को 4 गुना 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 4 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 8 रूट 6। तो 8 रूट 6 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ओवेनेस्ट स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई 8 रूट 6 हो जाएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, डी जो है बीसी का पैरेलल है, एडी अपन में डीबी ये 4/5 है। अगर डी का लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो आपको बताना है कि बीसी की लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ये आपके सामने एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी, जिसमें डी जो है बी सी के पैरेलल है। तो हमें लाइन यहाँ से ड्रॉ करना होगा। यहाँ से एक लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। ये लाइन क्या आपका डी है जो कि बी सी के पैरेलल है, तो ये जो ट्रायंगल होंगे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कितना आपका 12 सेंटीमीटर है, तो हमें इसकी लेंथ पूछी गई है, और ए डी कितना भाई 4 है, और डी बी कितना आपका 5 है। अब देखो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 12 दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3 हो जाएगी। तब पूरे हमें 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुना 3 यानी कि 27 सेंटीमीटर। तो 27 सेंटीमीटर जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमें 4, ये लेंथ कितनी दे रखी है, डी की लेंथ दे रखी है 12, यानी कि 4x की वैल्यू 12 दे रखा है इन्होंने, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। और पूरा जो ट्रायंगल एबीसी में बीसी का लेंथ हमसे पूछा गया, तो 5 4 9x है ना, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुना 3 27। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 जीरो के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स प्लस या फिर एक्स माइनस 1 अपन में एक्स लाना होगा। एक्स में डिवाइड करूंगा, अगर नीचे में इस वाले इक्वेशन में एक्स ले डिवाइड करता हूं तो हो जाएगा एक्स माइनस का 8 माइनस का 1 अपन में एक्स इक्वल्स टू 0। इस माइनस को मैं इधर लाऊंगा तो इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 अपन में एक्स इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन में एक्स स्क्वायर निकालना है, सॉरी 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या होता है आपका 8 का स्क्वायर यानी कि 64 और प्लस का 2, तो हो जाएगा कितना आपका 66। तो 66 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कि दिया गया जो चित्र है वो वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी कितना 130 डिग्री, ये वैल्यू 130 डिग्री दे रखा है। ए पी बी की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा, इस लाइन को यहाँ पर मिलाता हूँ और इस लाइन को यहाँ पर मिलाता हूँ, तो ये एंगल क्या हो जाएगा भाई, ये एंगल क्या होगा, इसका
आधा होगा। ये एंगल क्या होगा, इसका आधा होगा, ठीक है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये 65 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। अगर मैं इसको एस मान लूं तो पी ए एस बी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, 180 के इक्वल होती है। तो हम सिंपल 180 में से 65 को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 1 115 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 115 डिग्री आएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप देखिए, देखने में काफी आसान क्वेश्चन लग रहा है, पर आपको अगर बेसिक नहीं पता है भाई तो इस क्वेश्चन को करने में आपकी आनी पानी आ जाएगी। बोला गया है कि ये नंबर आपको दिया गया है, ऐसी संख्या जो कि 4 से पूरी तरीके से विभाज्य है, जिसमें ए जो है बी से बड़ा है। आपको बताने को संख्या ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हो सकती है। तो अब देखो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है ना, वो हमें 4 से डिवाइड चाहिए भाई। तो हमें लास्ट 2 डिजिट पर फोकस करना है, और साथ में भी फोकस करना है, कंडीशन दे रखा है कि ए जो है वो बी से छोटा है। तो आप हमें ये बताओ कि 4 से वैसी संख्या जिसकी लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो, वो कौन कौन संख्या हो सकती है। वो 2 के मल्टीपल हो सकती है, यानी कि 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। अब 10 तो होगा नहीं भाई। अब देखो क्या क्या हम ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते। देखो 0 हम नहीं ले सकते हैं भाई। अगर मैं यहाँ से 0 रखूंगा तो एक जगह पे मैं 0 रखना पड़ेगा, और 0 यहाँ पर भी रखेंगे, तो ये तो संख्या 3 डिजिट का संख्या होगी, लेकिन हमें 4 डिजिट का बोला है ना, तो 0 यहाँ से नहीं रख सकते। अब हमें क्या करना है कि पॉसिबिलिटी फॉर्मेशन करना है। अगर मैं एक जगह पर लास्ट में ए है ना, एक जगह पे 2 रखता हूं, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है नंबर्स की। अब देखो 2 से तो यहाँ पर जो भी नंबर हमें रखना होगा वो ज्यादा है, यानी कि बड़ा रखना होगा, तो भी हमें जो कंडीशन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। 3 रख सकते हैं, बिल्कुल 3 से डिवाइड होगा। 4 रख सकते हैं, क्या 42 4 से डिवाइड है, नहीं है। 5 रख सकते हैं, 5 से डिवाइड है, 5 रख सकते हैं। 6 रख सकते हैं, 6 से भाई डिवाइड है 62, तो ये 6 नहीं रख सकते हैं। 7 डिवाइड है 72, 7 4 से डिवाइड है। इसके बाद 8, क्या 8 डिवाइड है, नहीं। 9 डिवाइड है, यानी कि 92 डिवाइड है, तो बिल्कुल ये 4 से डिवाइड है। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 पॉसिबिलिटी है नंबर्स की। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। 4 से जो भी हमें नंबर्स रखना होगा, यहाँ पर b की वैल्यू 4 से बड़ी रखेंगे। अगर मैं 4 से बड़ी कौन सी रखेंगे भाई, 5। क्या 5 जो है 4 से जब यहाँ पर 5 रखेंगे तो 54 हो जाएगा। क्या 54 4 से डिवाइड है, नहीं है, तो 5 तो यहाँ से नहीं रख सकते भाई। 6 रखेंगे, अगर 6 रखेंगे तो 64 हो जाएगा, 4 से डिवाइड है। 7 रखेंगे, 7 क्या 4 से डिवाइड है, नहीं। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा ना। 74 क्या 4 से डिवाइड है, नहीं है। अगर यहाँ पर 8 रखते हैं तो 84 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 रखते हैं, 9 रखेंगे तो 94 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हमें फॉर्म नजर आ रही है। अब यहाँ पर देखो उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 है ना, तो 6 से बड़ा वैल्यू रखेंगे। 6 से बड़ा क्या होगा, 7। अगर मैं 7 रखूंगा यहाँ तो क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 4 से डिवाइड होगा। 76 4 से डिवाइड है, तो हम यहाँ से 7 रख सकते हैं। अगर मैं 8 रखूंगा तो 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 9 रखूंगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें 2 पॉसिबिलिटी फॉर्म नजर आ रही है। ओके, अब यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी, 8 के बाद यानी कौन सी संख्या, एक 9 है। क्या 98 4 से डिवाइड है, नहीं। यहाँ पर 0 पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, तो यहाँ पर एक भी नंबर्स नहीं होगा। तो टोटल नंबर यही होंगे 4 2 6 6 2 8। टोटल कैसे ऐसे कॉम्बिनेशन कितने फॉर्म हो सकते हैं, 8 कॉम्बिनेशन फॉर्म हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो सर इन क्वेश्चन में क्या होता है, हालांकि ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं, पर इसमें बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 4 5 6 इस सब का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, और आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए कि हमें क्या वैल्यू रखना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 6 है, जहां पर x जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो हमें x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए, फिर आपका चाहिए x प्लस 1/x, फिर चाहिए आपका x माइनस 1/x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 6 तो हमें दे रखा है ऑलरेडी। x प्लस 1/x कैसे निकालेंगे, अगर ये वैल्यू दे रखा है ना, यहाँ से मैं लिख देता हूँ। तो
अगर इससे हमें इक्वल्स टू के दे रखा है तो एक्स प्लस 1/x क्या होता है, रूट अंडर ये होता है क्या आपका के, प्लस का क्या होता है 2 होता है, और x माइनस 1/x निकालना हो तो ये होता है के माइनस का 2। तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा 6 और प्लस 2 8, रूट अंडर 8 को मैं लिख सकता हूँ। देखो अब यहाँ पर ही चीजें जो है, इसको लिख सकता हूँ 2√8 लिख सकता हूँ। अब x माइनस 1/x ये क्या है आपका, ये कितना हो जाएगा रूट का अंडर 4, तो इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 निकलेगा, ठीक है, प्लस माइनस 2 निकलेगा। तो यहाँ पर इसको हम प्लस माइनस 2 निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी का 12 दूनी का 24 रूट, और तेरे यहाँ पर 3 होगा, 24√3, सॉरी यार 24√2 होगा, रूट 2√2 होगा 8, √8 होता है, तो हो जाएगा 24√2। अब देखो 24√2 प्लस में आ रहा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, x जो है 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा कब होगा, यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा हमें, मैंने बताया ना कि प्लस माइनस 2 निकलेगा यहाँ से, तो हो जाएगा माइनस का 24√2। अगर यहाँ पर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप इसको आंसर टिक कर लोगे, लेकिन भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। ये जो कंडीशन आपको दे रखा है ये कंडीशन, इस पे आपको फोकस करना है। अगर आप इसको टिक करोगे तो 24 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें 1 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमें 1 से छोटा चाहिए था लेकिन 0 नहीं होना चाहिए था, तो माइनस हमें लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस का 2 लेना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी माइनस का 24√2। तो जब भी आप क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करें जहां पर कंडीशन दिया रहे, तो आप इसको एक बार दो बार कॉपी पे लेकर घेर ले, ताकि आपको ध्यान में रहे कि हमें इस कंडीशन को हर हाल में फॉलो करना है, अदरवाइज आप इतनी आसान क्वेश्चन को गलत कर पाएंगे। क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि एक नाव जो है 8 घंटे में धारा के विपरीत 20 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाती है, 5 घंटे में वो धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल आपसे पूछी गई है। देखिए बोला क्या गया है कि 20 किलोमीटर अगर अपस्ट्रीम में जाती है, प्लस में कितना है 44 किलोमीटर है ना, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है, तो उसे टाइम कितना लगता है भाई 8 घंटे का। वही अगर 15 किलोमीटर, सेकेंड में बात बोल रहा है कि अपस्ट्रीम में जाती है और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है, तो टाइम लगता है 5 घंटे का। दो इक्वेशन इसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि वैल्यू आसान है, या फिर यहाँ से वैल्यू आप सोच सकते हो, अगर मैं यहाँ पर 11 रखूंगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना रखूँ भाई 3 आना, यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो 5 रखूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 4, यानी कि 4 + 4 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 11 रखता हूँ यहाँ पर तो 11 दूनी का 22, 5, अगर यहाँ पर 5 रखता हूँ तो 5 3 15, 3 + 2 5 सेटिस्फाई कर रहा है भाई। यू की वैल्यू 5 सेटिस्फाई कर रही है, और डी की वैल्यू कितनी सेटिस्फाई कर रही है 11। नहीं तो आप सोल्व भी कर सकते थे दो इक्वेशन को, इतना कोई बड़ा बात नहीं था यहाँ पर। अब शांत जल में बोट की स्पीड क्या होती है, डी प्लस यू अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा कितना 11 5 16 बटे में 2, हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 पुरुष का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है, 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के कार्य के बराबर है। एक लड़का एक कार्य को 60 दिन में करता है, और एक पुरुष और एक महिला द्वारा कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो सबसे पहले एफिशिएंसी हमें निकालना पड़ेगा। 4 मेल इक्वल्स टू हमें 6 वुमेन दे रखा है, तो यहाँ से मेल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, मैं इसको काट दूंगा तो हो जाएगा कितना 3, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, ये हो जाएगा 2। अगेन अगर दूसरे केस में मैं बात बोलूँ तो 4 जो फीमेल है इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता 6 लड़कों की बराबर है, तो ये हो जाएगा यहाँ से फीमेल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और बॉय की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। अब देखो यहाँ पर वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, इसको भी एफ ही लिख देता हूँ ना, 2 और यहाँ पे 3 है, तो हमें इसको इक्वेट सही बनाना पड़ेगा, यानी कि 3 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा भाई 3 × 3 9, फीमेल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6, और इसी तरीके से यहाँ पर बॉय की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4। अब 4 एक लड़का जो है किसी कार्य को 60 दिन में करता है, तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, 4 × 60 टोटल वर्क हो गया। क्वेश्चन कर रहा है कि एक पुरुष और एक महिला इसे कितना दिन में करेंगे, तो
एक महिला का एफिशिएंसी 6 है, एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है 9 है, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका 15। 15 चौका 60 यानी कि 16 दिन में करेंगे इस काम को। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक पुलिसकर्मी जो एक चोर को 400 मीटर की दूरी से देखता है। चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगा और पुलिस उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगा। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। अब देखो स्पीड का मैं रेशियो अगर बात करूं तो स्पीड का रेशियो कितना है 10 और 12, या फिर आप मैं यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालूं, ये थीफ की स्पीड है और ये पुलिस की स्पीड है। तो रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिफरेंस हो जाएगा कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। गैप कितना का है 400 मीटर का, तो 400 बटा में 2 हम कर देंगे, यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा। अब चूंकि ये मीटर प्रति सेकंड इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 करेंगे ना, तो हो जाएगा 18, वहां पर चला जाएगा ऊपर में। तो 5 दूनी का 10 से आपका ये कट जाएगा। टाइम कितना लगेगा इनमें 18 चौक 72 720 सेकंड, 720 सेकंड। अब 720 सेकंड ये टाइम लगा इनको। और यहाँ पर देखो स्पीड कितना है, पुलिस की स्पीड कितनी है भाई 12 है। तो इसे पकड़ने के लिए पुलिस कितना ट्रेवल किया होगा, कितना ट्रेवल किया होगा। देखो टाइम यहाँ पर दिया, स्पीड दे रखा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 12 गुना 720 सेकेंड में इसको मिनट में घंटा में कन्वर्ट करेंगे 60 गुना 60 से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया आपका। 12 5 60, 6 से कट जाएगा ये भाई, 12 6 72, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 2.4 किलोमीटर। तो 2.4 किलोमीटर के बाद पुलिस जो है इसे पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 11 दिनों तक एक काम को करने का फैसला लिया, लेकिन प्रत्येक दिन क्या होता है 16 पुरुष काम छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है काम 15 दिन में समाप्त होता है। बताइए शुरुआत में कितने पुरुष थे। इस तरीके के हमने 2 3 4 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में पुरुषों की संख्या कितनी थी, x थी, ठीक है, और काम कितने 11 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा 11x। लेकिन हुआ क्या कि प्रत्येक दिन के बाद जो है 16 पुरुष काम छोड़ देते हैं। अगर मान के चलो पहला दिन x यानी कि टोटल लोग काम कर रहे होंगे, दूसरा दिन x माइनस 16 आया होगा, तीसरा दिन x माइनस का 32, और इस तरीके से 15वें दिनों तक काम ये चलता होगा, ठीक है। 15th डे तक काम चलता होगा। अगर मैं यहाँ से x को निकाल दूं, क्योंकि देखो यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर x माइनस 16, x माइनस 32, क्योंकि यहाँ पर 32 लोग छोड़ेंगे, यहाँ पर 32 क्या से ज्यादा कितने हो जाएंगे 48, फिर यहाँ से 64, इस तरीके से चीजें आगे जाएगी। तो भाई तो x कितना बार आएगा 15 बार आएगा, तो 15x, और ये 16 32 64 ये कितने बार आएगा, ये कितने बार आएगा आपका, ये आ जाएगा 14 बार आ जाएगा ना, इससे एक बार कम आएगा। तो माइनस का ये हो जाएगा कितना आपका 16 माइनस का 32 माइनस का 48, और इस तरीके से 14th टर्म तक जाएगा। तो सबसे पहले, और ये किसके बराबर है, टोटल वर्क के बराबर है। टोटल वर्क कितना हमारा 11x है। अब ये 11x को मैं अगर इधर लाता हूँ तो ये घट जाएगा, तो 4x हो जाएगा। तो 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका सम निकालूं, सम क्या होता है एसएन निकाल दो, एसएन इक्वल्स टू क्या होता है एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एसएन का फॉर्मूला होता है, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ एसएन, तो एन माइनस 2 टोटल टर्म कितने हुए 14 है, 14 बटे 2 करेंगे 7 हो जाएगा। 2 यानी कि पहला टर्म कब में 16 है, 16 दूनी का 32, एन माइनस 1 टोटल टर्म कितना है 14 है, 14 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 13, और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है 16 का है। अब देखिए यहां से अगर मैं क्या करता हूं 16 या 48 हो जाएगा, 48 से 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 8 2 10, 4 3 7 1 8, यानी ये हो जाएगा 7 गुना 80। ये 4 से कितने बार में जाएगा भाई 20 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140। हो मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पर 13 है ना, तो 16 3 48 हो जाएगा, और 16 4 कितना होता है आपका 20, 208 प्लस 32 ऐड करना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा कितना आपका, या फिर आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, चलो चाहे ऐसे ही करो ना। 8 2 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 1 4, और हो जाएगा 240। 240 गुना 7 हो जाएगा ये, तो 4 से कटेगा कितने बार में आपका, 6 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 420। और हमसे पूछा ही गया था कि शुरुआत में पुरुषों की समूहों की संख्या में कितने पुरुष थे, तो इसको हमने x मान के रखा था, तो 420 थे। सो ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमने 2-3 कर लिए। क्वेश्चन ये कर रहा है कि इफ cos a प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 दिया गया है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि cos a इक्वल्स टू कर सकते हैं, ये cos को यहाँ पर भेज दे तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अब चूंकि एक बात तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर है, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं कि cos a इक्वल्स टू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर पुट कर देना है, साइन के टर्म में दे रखा है ना, तो साइन के पावर 4 करेंगे। अगर मैं इसका पावर स्क्वायर करूँ, एक और स्क्वायर करूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, cos स्क्वायर होगा, यानी कि एक cos साइन स्क्वायर के बराबर है, cos स्क्वायर साइन के पावर 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका cos स्क्वायर ए प्लस में, अगर एक cos साइन स्क्वायर के बराबर है तो cos के क्यू कितना होगा, इसका भी क्यू होगा, साइन 6 के बराबर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos क्यू ए। अगर मैं यहाँ से cos थीटा को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, cos थीटा को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ से, अगर मैं cos a को कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर एक cos बचेगा और यहाँ पर cos स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो हो जाएगा कितना आपका cos a इंटू 1, तो ये हो जाएगा कितना आपका cos a। तो cos a जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये कर रहा है कि लंबाइयों के निम्नलिखित में से कौन से सेट में एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, तो जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है इसकी प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है कि जो बड़ा वाला जो थर्ड साइड है ना उसका स्क्वायर यानी कि सी के स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर से। अब देखो सी कितना है, 64 है। अगर मैं 64 के स्क्वायर करूं, 64 के स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा आपका, 4 चौके का 16, 6 चौके का 24 और 6 चौके का 24, 48 और 1 49, 36 और 4 40, 40 96, 40 96 हमेशा बड़ा होना चाहिए दोनों के स्क्वायर से। 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 62 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 2 2 4 6 2 12, 6 2 12, 12 दूनी का 24, 2 36 और 2 38। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो हो जाएगा 5 4 9, 4 2 6, 8 2 10, 3 1 4, 40 69। क्या ये बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं चेक करूंगा, आप चेक करके देख लेना। प्रॉपर्टी सिर्फ याद रखना है कि ऑब्ट्यूज एंगल का जो प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी होता है कि सी स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमेशा बड़ा होता है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो इसका सी एस ए यानी कि कर्व सरफेस एरिया आपको ज्ञात करना है। तो सी एस ए क्या होता है इस कोण का, ये होता है पाई आर एल होता है। पाई की जगह पे 22/7 का मैं उपयोग करना, 22/7 इंटू रेडियस कितना भाई 21 और एल कितना आपका 60 है। 7 से कटेगा 3 बार में, 22 ने कितना होता है 66 इंटू 60, तो हो जाएगा 36 और 36 और 2 36 और 3 39, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन है, आइए हम इसको सोल्व करें। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 4 गुना 7 4 बटे में 28 बटे में 4 करेंगे हो जाएगा 7, 8 में 7 करेंगे हो जाएगा 1, 1755 बटे 39 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 8 में 7 करेंगे 1 माइनस का ये हो जाएगा 2।
तो ये 39 लिए कटेगा, 13 से काट के देखते हैं। 13 एकम 13, 4 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 15 में से 9 जगह 13 पाँचे 65, 13 तिया 39, 3 3 चौ के 12, 3 पाँचे 15, ठीक है। 45 माइनस का 2 करें कितना हो जाएगा 43। तो 43 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये कर रहे देखिए, डीआई का क्वेश्चन है, बोला गया कि 1992 से 1995 के दौरान एफडीआई का एवरेज कितना था, ठीक है। ये निकटतम पूर्णांक तक आपको बताना है। तो 92 से लेकर 95 तक यहीं तक आपको करना है। तो अगर मैं यहाँ से एवरेज, एक तो तरीका है कि आप इसको ऐड करके बटे में 4 कर दो, आपका एवरेज निकल जाएगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने मान लिया इनमें से किसी एक नंबर को एवरेज है हमारा 10.15, मैंने मान लिया कि यही हमारा एवरेज है, यही हमारा क्या है एवरेज है 10.15, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इसको मैंने एवरेज माना है, तो इससे मैं इसको कंपेयर करता हूं तो ये इससे कितना कम है भाई। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 10.15 जो है वो 5.7 से कितना कम है, 4.45, कितना 4.45, 4.45 जो है एवरेज से ये वैल्यू कम है, यानी कि माइनस है। अब इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा कितना आपका 2। 2.01 क्या है, ये एवरेज से अधिक है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, 12 में से 5 जाएगा 7, ये 0, और ये हो जाएगा कितना आपका 0। ये 0.07 क्या है अधिक है, तो जो प्लस वाला है इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 2.08, और ये हो जाएगा माइनस का 4.45। 4.45 माइनस का 2.08 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका, ये माइनस में, ये प्लस में, सॉरी। तो हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा आपका 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, ये 3 बचेगा, और ये 4 में से 2 जाएगा 2, माइनस का 2.37। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने एवरेज को मान के रखा है 10.15 जो संख्या है ये हमारी एवरेज है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो एवरेज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से प्लस करते हैं 2.37। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस करते हैं। अब इसके बटे में कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो बटे में हम करेंगे 4। अगर मैं इसको काट लूँ तो ये कटेगा भाई 4 5 20, यानी कि पॉइंट यहाँ पर 100 कर देते हैं एक बार, 4 5 20, 3 4 6 4 8 32, 4 9 36, 2 5। अगर मैं 100 को यहाँ पर लाऊँ तो इस पॉइंट जो है यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। कह सकते हैं कि 10.15 की वैल्यू, अगर 0.59 को हम यहाँ से 0.6 भी कर सकते हैं, इसको 0.6 कर लीजिए, क्योंकि निकटतम पूर्णांक में पूछा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 5, और हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा ना, 9.55, ओके 9.55, जो कि अप्रोक्स किसके बराबर है भाई 10 के बराबर है। अगर ये 5 से कम होता 9.45 होता तो हम यहाँ से 9 आंसर लेते, लेकिन 5 से ज़्यादा है ना, 5 है, तो हमें यहाँ से 10 लेना होगा। जो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू है कौन सी है 10 है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कहा गया है कि कोसेक 30 कोसेक 60 कोस 60 किसके बराबर है। तो कोसेक 30 क्या होता है, जस्ट ये होता है कोस 30 के अपोजिट होता है। तो कोस 30 क्या होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3। और कोस 60 क्या होता है माइनस का 1/2। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 2√3 आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी आपकी 4 माइनस के हो जाएगा कितना √3। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 4 माइनस का √3 अपन में 2√3 इंटू 2√3 बटे में 2√3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कोसेक है भाई, यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गया ना, हम कोस समझ रहे थे, सेक समझिए। कोसेक 30 है ना, तो ये किसके उल्टा होता है भाई, साइन का उल्टा होता है। साइन 30 कितना 1/2, तो कोसेक 2 हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा 1/2। तो 2 दूनी का 4 माइनस 1 3/2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चोर जो है कोई सामान चुराता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है।
6 मिनट के बाद क्या होता है, पुलिसकर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने में 24 मिनट के बाद दोनों के बीच 400 मीटर का डिस्टेंस गैप रहता है। तो अपराध स्थल से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल भी पूछी गई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता के रखा है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। मान के चलो यहाँ से चोर भागा होगा और इस पॉइंट पर आके पकड़ा गया होगा। चोर को मैं TH ले डिनोट करता हूँ। इस पॉइंट से चोर जो है भागा होगा और इस पॉइंट पर आके पकड़ा गया होगा। यह फाइनल पॉइंट है इसका। क्वेश्चन में बोला गया है कि चोर की स्पीड कितनी है भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 6 मिनट तक भागता है चुराकर। तो 6 मिनट तक ये यहाँ पर इस पॉइंट पर आया होगा। मैं चोर को हमेशा ब्लू कलर के लाइन से डिनोट करूंगा। किससे? ब्लू कलर की लाइन से। चोर जो है इस पॉइंट से आकर इस पॉइंट तक भागा होगा और इसके बीच का कितना मिनट तक भागा भाई, 6 मिनट तक भागा है। तो आप हमें ये बताओ कि 6 मिनट तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है चोर का, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है, 6 मिनट। इसको आप कन्वर्ट कर दो या फिर आप ऐसे कर दो, हाँ कन्वर्ट कर दो घंटा में, तो बटेगा 60। 20×60, 3 दूनी का 6। तो चोर जो है 2 किलोमीटर यहाँ से भाग चुका था। उसके बाद पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचा और पुलिस ने उसका पीछा करना स्टार्ट किया। अब यहाँ के बाद 24 मिनट तक दोनों भागते हैं। देखो यहाँ से मैं चोर को ब्लू लाइन से डिनोट करता हूँ। इस पॉइंट से अगेन यहाँ से मान लो इस पॉइंट पर भागे होंगे दोनों, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये चोर जो है 24 मिनट तक भागता है और पुलिस क्या करता है, इसको मैं पिंक कलर की लाइन से डिनोट करता हूँ। यहाँ से लेकर भागता है और इस पॉइंट तक आता है। ठीक है, मान चलो यहाँ तक आया होगा, इस पॉइंट तक आया होगा। दोनों कितने मिनट तक भागते हैं? 24 मिनट तक भागते हैं। तो आप हमें ये बताओ कि चोर जो है इस पॉइंट पर है, पुलिस जो है इस पॉइंट पर है, यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर ना भागा है, पुलिस जो है इस पॉइंट पर है। तो अब इन दोनों के बीच का गैप कितना रह जा रहा है भाई? इन दोनों के बीच का यहाँ पर जो गैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना रह रहा है? 400 मीटर का रह रहा है। 400 मीटर का रह रहा है। और फिर इस पॉइंट पर आकर दोनों क्या कर रहे हैं? पकड़े जा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए मैंने डायग्राम बना दिया। अब क्वेश्चन को आप समझिए। 24 मिनट तक पुलिस भी भागा। यहाँ से पुलिस को मैं P से डिनोट करता हूँ और चोर भी यहाँ से भागा। चोर जो है इस पॉइंट से भागा, इस पॉइंट से भागा, चोर इस पॉइंट से भागा, यहाँ से यहाँ तक 24 मिनट तक भागा। पुलिस यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 मिनट तक भागा। तो आप हमें ये बताओ कि चोर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो चोर की स्पीड कितनी है? 20 है और टाइम कितना है? 24। तो 24/60 कर लेते हैं ना। 20×60, 3 से कटेगा 8 बार में। तो चोर जो है 8 किलोमीटर और भाग गया भाई। 8 किलोमीटर और भाग गया। 8 किलोमीटर और भाग गया। इसके बाद क्या होता है? इन दोनों का बीच का गैप हो जाता है 400 मीटर का। इन दोनों का बीच का गैप हो जाता है 400 मीटर का। और पहले कितना गैप था? 2 किलोमीटर का। जब 2 किलोमीटर का गैप था तो 6 मिनट का समय लग रहा था। ध्यान से समझिएगा, जब 2 किलोमीटर का गैप था तो 6 मिनट का समय लग रहा था। दोनों के बीच में 6 मिनट का गैप था। कब? जब 2 किलोमीटर भाग चुका था चोर। अभी 400 मीटर भागा है, अभी 400 मीटर का गैप है, तो गैप कितना कम हो गया भाई? 2000 में से हम 400 मीटर घटा देंगे तो 1600 मीटर। यानी कि आने का मतलब ये हुआ कि 24 मिनट में इन्होंने कितना गैप कवर कर लिया? 1600 मीटर गैप कवर कर लिया। कहने का मतलब ये हुआ, सॉरी 24 कह रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से बोलूँ, हाँ ठीक है, 24 मिनट में इसने कितना गैप कवर कर लिया? 24 मिनट में 1600 मीटर का गैप जो है कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि 400 मीटर का गैप शेष बच चुका है। अब 400 मीटर का गैप जब शेष बचा है तो भाई 400 मीटर का गैप क्या है? शेष बच गया है। अब देखो 24 मिनट में 1600 मीटर का गैप कवर कर रहे हैं। अब 400 मीटर का गैप बच गया, यानी कि इसका 1/में में कितना बच गया आपका? अगर मैं इसको काट दूं 4, यानी कि 1/में में 4 गैप जो है बच गया है। 1600 का 1/में में 4 गैप बच गया है। तो टाइम भी कितना लगेगा? 24 का 1/में 4 यानी कि 6 मिनट।
तो मेरे भाई 6 मिनट में 400 मीटर का जो गैप है वो कवर हो जाएगा और चोर जो है पकड़ा जाएगा। यानी कि अभी भी पुलिस भी 6 मिनट भागेगा और चोर भी अभी 6 मिनट और भागेगा। ठीक है, तो अब हमें ये बताओ कि भाई चोर जो है कितना भागेगा, और क्योंकि भाई टाइम निकल गया आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना है, 6 मिनट आपका टाइम है, और स्पीड कितना है चोर का, स्पीड का कितना है चोर का, आपका स्पीड है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको किलोमीटर में मैं अगेन चेंज करूंगा तो बटे में क्या दूंगा कितना 60, 6 दहा में 60, 10 दूनी का 20। तो अभी भी जो चोर है अभी 2 किलोमीटर और वो भागेगा। यानी कि जो ये 400 मीटर का गैप आपको दिख रहा है ना, ये 2 किलोमीटर भागने के बाद कवर होगा। यानी कि 2 किलोमीटर और चोर जो है भागेगा, उसके बाद पकड़ा जाएगा। अब यहां से देखो, यहां से इस पॉइंट तक 2 किलोमीटर भागा था चोर, फिर यहां से यहां तक 8 किलोमीटर, टोटल 10 किलोमीटर हुआ, फिर यहां से यहां तक 2 किलोमीटर, 10 टू 12 किलोमीटर। तो चोर जो है कितना भागा, 12 किलोमीटर भागा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को भाई। तो चोर हमसे पूछा गया है कि चोर जो है कितनी दूर पर पकड़ा जाएगा, 12 किलोमीटर पर पकड़ा जाएगा। अब ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि आप पुलिसकर्मी की स्पीड बताइए। तब देखो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब यहां से देखिए, समझिए बात को, यहां से इस बात को समझना है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना, अभी मैंने निकाल कर रखा 12 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा इसको, 24 मिनट यहां से यहां तक लगा, और यहां से यहां तक पकड़ने में 6 मिनट लगा उसको। तो 24 और 6 कितना हुआ 30। चूंकि यह मिनट में तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर बट्टे 60 करेंगे, 30 को 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 दूनी का 60। तो कितना आ गया स्पीड, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई पुलिस की स्पीड कितनी आ गई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। काफी शानदार क्वेश्चन है। तो इस तरीके का 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। जब एक बार इस क्वेश्चन को समझ लोगे फिर करने में दिक्कत नहीं होगा। बस शर्त ही क्या करना है कि अगर इस टाइप का लंबा लंबा क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसको आप अंतिम में किया करो, आसानी से कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा यार, 1 से 1.5 मिनट लगेगा, 1.5 मिनट लगेगा, ठीक है, 1.5 मिनट या मान चलो 2 मिनट भी लगेगा, तो आपके पास सफिशिएंट समय होगा क्वेश्चन को करने के लिए। अगर स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में उजुरा जाओगे तो फिर समय भी नहीं बच पाएगा। क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि एक दुकानदार अपनी माल पर 18% की छूट देता है, फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता है। एमपी है, एसपी है, और ये आपका सीपी है। 100 के सामान को 18 छूट देकर बेच रहा है, कितने में, 18 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 82 रुपये में। फिर भी उसे 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 के सामान को 130 में बेच रहा होगा। अब देखो यहाँ से अगर रेशियो को इक्विवेलेंट करेंगे तो हो जाएगा, इस पे कितना जीरो हो जाएगा, 100 इंटू 130 हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 इंटू 82, और ये हो जाएगा आपका 82 इंटू 100, यही वैल्यू आएगी। अब बोला गया, इसने बोला कि 12% की छूट दिया आपको एमआरपी पे, तो एमआरपी कितना है आपका 100 इंटू 130 है, और इस पे 12% का छूट दे रहा है, यानी कि कितने में बेचेगा भाई, 88 में बेचेगा बटे 100। तो हो जाएगा क्या आपका 88 इंटू 130। तो जो इसका क्रय मूल्य कितना आपका 8200 है, और इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ से देखो 13 8 कितना होता है 104, 10 13 8 104 प्लस 10 114, तो ये हो जाएगा कितना आपका 1140, 11,440। तो यहाँ से 8200 माइनस कर देते हैं, 0 4, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। यानी कि उसे प्रॉफिट कितना का हो रहा है भाई, इसको 8200 कर लेते हैं, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 3,240 रुपये का। लेकिन परसेंटेज की बात की गई है, तो परसेंटेज की बात की गई है, तो भाई प्रॉफिट इंटू 100, 3,240 गुना 100 बटे में कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 8200। लाभ ही ने पूछा है प्रॉफिट कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और अगर मैं यहाँ से 2 से काटूँ तो हो जाएगा 41, और ये हो जाएगा कितना आपका 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी का 1620 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं भाई, तो भाग लगा देते हैं सिंपल 1620।
देखो 4 के 16 160 होता है, लेकिन 164 हो जाएगा तो हमें 3 बार में ले जाना पड़ेगा। तो 3 और 4 12, 120 123 होता है ना। तो हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3, 39। अब कितने बार में जाएगा, तो 3 वाला ऑप्शन होगा, 2 ऑप्शन तक कट जाएंगे। अब भाई कितने में ले जाएंगे, 6 चौक 8 चौक 32, दो चीजें, एक तो 5 एक 9 है, तो भाई 9 ही बार में जाएगा, 9 चौक 36। अगर मैं 9 से ले जाता हूँ तो 9 9 चौक 36, तो 39 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है, ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर डी। तो उसका प्रॉफिट कितना का रहा, 39.51% का। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम कौन है, तो सब ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूँ, 625 का 12%, 625 इंटू 12/100, तो एक कटेगा कितने बार में आपसे, 25 बार में, और कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में। तो पहले की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 75 आ गई। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं सेकंड वाले के, 5 5 5 का 15/100, 5 से कटेगा 1 1 1, 5 से कटेगा 20, 5 से कटेगा कितने बार में, 3, 5 से कटेगा 4 बार में, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 333/4, तो 4 8 32, 4 8 32, 1/33 बार, इसको 83 मान के चलते हैं, 83 पॉइंट समथिंग आएगा, बाद में देखेंगे। एक बार मैं इसके सामने यहाँ से लिख देता हूँ, कितना आया था, 333/4 आया था, बाकी इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको देखूँ, इसमें क्या है, 720 का 10%, सिंपल है भाई, 72 होगा इसका। अगर मैं इसको देखूँ 845 का 9%, 845 का 9/100, 5 से 20 बार में, 5 से कटेगा 1, 5 6 का 30, 5 9 45, किसी भी करके हम अगर 10 बना ले तो काम बन जाएगा। अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 2 हमें 20, अगर मैं इसको इसी को काटता हूँ तो 2 8 16, 2 4 8, 2 5 10। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ, 9 5 45, 9 4 36, 4 40, और 9 8 72, 4 76, ये कितना आ गया आपके पास, 76.05, 76.05 आ गया ये। तो सबसे कम कौन सा है, ये देखो सी है सबसे कम। सबसे कम कौन है, सी है, ये है सबसे कम। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 72 है, बाकी सब 72 से ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रवि जो है शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। अगर उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 5% की वृद्धि होती है, तो वर्तमान में उसका जो बचत है वो उसकी आय का कितना परसेंट है। देखो अगर 20% का, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, अगर वो 100 रुपये उसका इनकम है, 20 रुपये बचा रहा है, यानी कि 80 रुपये खर्च कर रहा है, 20 रुपये बचा रहा है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और इसका सेविंग है। अब देखो मासिक आय में 25% की वृद्धि, यानी कि इसका 125 हो जा रहा है इसका इनकम, और उसका आय में भी 5% की वृद्धि हो रही है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी कि ये हो जाएगा कितना आपका 21/20, तो 20 से 20 कैंसिल आउट, यानी कि सेविंग उसका कितना आ रहा है, 21 हो रहा है। बोल रहा है कि भाई आप बताओ कि इसका परसेंटेज कितना होगा, तो सिंपल हो जाएगा कि आपका 21/125 इंटू 100, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में। अगर मैं इसको ले जाऊं तो हो जाएगा कितना, 5 का 20 और 5 दूनी का 10, तो हो जाएगा कितना आपका 8, और ये हो जाएगा 16। तो 16.8% का क्या हो रहा है उसे, उसका बचत है। टोटल आय का जो वर्तमान में आय है, जो प्रेजेंट में आय है, उसका 16.8% बचाता है, ऑप्शन नंबर डी, यही हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन ये कर रहा है भाई कि राज्य बी और सी में प्रत्येक जनसंख्या कितनी है। राज्य बी और राज्य सी की प्रत्येक की जनसंख्या कितनी है, 6000 है। तो इन दोनों राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की कुल संख्या कितनी होगी। बी में भी 6000 है और सी में भी 6000 है। अब देखो बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं, बी में 13% है, तो 13 का 78 हो जाएगा, यानी कि 780 हो जाएगा क्या बी में। अगर मैं सी की बात करूं तो सी में कितना 26% बिलो पॉवर्टी लाइन है,
तो 6×6 = 36, 6×2 = 12, 3 15, 1500 हो जाएंगे सी में। लेकिन हमसे बोला गया भाई फीमेल की जनसंख्या बतानी है ना, तो बी में कितना हो जाएगा 8 5 13, यानी कि यहाँ से आप ये देखो 13 की वैल्यू कितनी है 780 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 60 हो जाएगी एक की वैल्यू, या फिर इससे कहें 13 के 60 गुना क्या है 780 है। यहाँ से बी में फीमेल कितनी है, फीमेल की रेशियो है 5, तो 60 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 300। उसी तरीके से अगर मैं सी में देखूं तो 9 4 13 है, कहाँ गया भाई, सी में कितना है 9 4 13 है, 9 4 13 26% पे ही आएगा ना, 6×36 6, गलत मैंने यहाँ से लिखा है। देखो सी में कितना जनसंख्या आएगा, इस 6000 का 26%, 6×36 6 और 6×2 = 12, 3 15, 1560 आएगा, ठीक है। और इसमें टोटल मेल और फीमेल का बिलो पॉवर्टी लाइन कितना है 13 है, 9 4 13, 13 की वैल्यू 1560 इससे कितना गुना ज्यादा है, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 26, 120 गुना ज्यादा है। तो ये वाली फीमेल कितने हो जाएंगे 4 है, यहाँ पर देखो 4 है, 120 गुना 4 तो हो जाएगा कितना 48, 480, 480 प्लस 300 कितना हो जाएगा आपका 780। तो बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी है 780 महिलाएं हैं बी और सी में, ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर की जो एक मशीन है 400 ग्राम भार दिखाती है, जबकि एक्चुअल भार कितना तोल रहा होता है 350 ग्राम। यदि बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपये प्रति केजी है, मशीन में खराबी के कारण 200 ग्राम पैकेट को बनाए जाते हैं और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए पैकेट का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो 400 ग्राम भार दिखाने वाली जो वस्तु है, देखो एक्चुअल भार कितना है 350 ग्राम है, या फिर इसको उल्टा मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 350 ग्राम को दिखा कितना रहा है 400 ग्राम, कितना दिखा रहा है 400 ग्राम 350 ग्राम को, यानी कि अधिक कितना दिखा रहा है 50 ग्राम अधिक दिखा रहा है यहाँ से। अब देखो 200 ग्राम पैकेट, यानी कि 200 ग्राम को पैकेट बनाना है, तो इसका कितना है भाई आधा है, तो इसका भी आधा होना चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा कितना आपका 175, कितना हो जाएगा आपका 175। तो 200 ग्राम का जो पैकेट है एक्चुअल में कितना का होगा 175 ग्राम का होगा। अब यहाँ से समझिए आप कि 1 केजी का मूल्य कितना है 880 रुपये, यानी कि 1000 ग्राम का मूल्य कितना है 880 रुपये है, 880 रुपये है, तो 1 ग्राम का मूल्य कितना होगा 880 बटे 1000, 880 बटे 1000, हमें निकालना है 175 ग्राम का मूल्य, तो ये उसका क्या है आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। और इस पूरे कॉस्ट प्राइस को बेच कितना मेरा 25% का लाभ पर बेच रहा है, तो यहाँ पर इसका सीपी कितना हो जाएगा 125 बटे 100। अब 125 से जाएगा कितने बार में 8 बार में जाएगा, 8 से जाएगा 110 बार में। ओके, ये भाई 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 11 × 5 = 85, 11 × 77 और 8 × 7 = 15, 95, 11 और 9 कितना हो जाएगा आपका 20, कहीं पर गलत कर दिया क्या, 11 × 5 = 55, 11 × 77 और 7 × 5 = 12, 82 सॉरी 2 हो जाएगा, और 11 8 कितना होता है 19, यानी कि 192.5 जो है उसका एसपी आएगा, सी एसपी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं 192.5, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है x = 1/(x-3), जहां पर x 0 से बड़ा है, तो x + 1/(x) की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा x² - 3x = 1। अगर मैं x ने डिवाइड करता हूँ तो हो जाएगा x - 3 = 1/(x), इसको इधर लाता हूँ, इसको उधर भेजता हूँ, तो x - 1/(x) = हो जाएगा कितना आपका 3। अब देखिए हमें इससे प्लस वाला लाना है x + 1/(x), तो ये क्या होता है √a का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 4, तो हो जाएगा कितना आपका 13। तो √13 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान रखना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर x - 1/(x) = k दे रखा है और आपसे पूछे कि x + 1/(x) निकालिए, तो ये होता है हमेशा √k का स्क्वायर प्लस का 4 होता है। k का स्क्वायर प्लस का क्या होता है आपका 4 होता है। अगर आपसे दिया रहे यहाँ से
एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स इक्वल्स टू ए दिया रहे और एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स पूछे, तो ये होता है क्या, ए का स्क्वायर माइनस का 4। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है, ये और ये। क्वेश्चन ये कहा गया है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। राशि जो है 1 से 3 गुनी हो रही है। अगर 1 को मैं प्रिंसिपल और 3 को अमाउंट मानता हूँ तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एसआई 2 हो जाएगा। और रेट निकालना है तो रेट इक्वल्स टू क्या होता है भाई, आप सभी जानते हैं, एसआई यानी कि 2 गुना 100, प्रिंसिपल कितना है 1, टाइम कितना है 16, तो हो जाएगा कितना 2 8 16, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25/2 का मतलब होता है 12.5%। तो 12.5% रेट होगा ऑप्शन नंबर डी। तो भाई हमने इस शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, और साथ ही आपको लग रहा होगा कि मेरे चैनल के थ्रू आपको कुछ हेल्प प्रोवाइड हो रही है ना, तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ लिंक दिया गया है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यहाँ पर ट्विटर का। आप कुछ भी पूछना हो तो आप यहाँ पर मैसेज करना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका रिप्लाई आएगा। फॉलो करो या नहीं करो आया आपके ऊपर है, ओके। तो जो भी आपका डाउट, मन में डाउट हो तो आप यहाँ पर फॉलो करें, यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, ओके। तो चलो भाई, मिलते हैं अगले शिफ्ट की अगले एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और अब अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।